ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सत्र में। 1886 रशियन ऑथर लियो टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी, जिसका मुख्य पात्र पखूम फार्मर है। वो फार्मर एक छोटे से गांव में रहता है। थोड़ी सी ज़मीन है उसके पास, जिस पर खेती बाड़ी करके वो बहुत खुशीपूर्वक अपने परिवार का गुजारा करता है, जीवन निर्वाह करता है। उसे किसी भी प्रकार की कोई भी असंतुष्टता जीवन में नहीं होती है। सुखपूर्वक वो पखूम अपना जीवन निर्वाह करता है। एक दिन पखूम के पास एक व्यक्ति आता है और वो उसको बताता है कि एक दूर कहीं राज्य में बहुत ज़मीन है, बेहद ज़मीन है, और जो भी वहाँ जाता है वो ज़मीन उसको बिल्कुल फ्री में दी जाती है। और उसने पखूम को कहा कि तुम यह इस छोटी सी झोंपड़ी में छोटी सी ज़मीन में खेती बाड़ी करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हो, तो क्यों ना तुम वहाँ पर जाओ उस राज्य के अंदर, और वहाँ जाकर के तुम बहुत सारी ज़मीन प्राप्त करो और उस पर खेती बाड़ी करो और बहुत बड़े व्यक्ति बन जाओ, धनाढ्य बन जाओ। वो व्यक्ति उसको ये कहकर चला गया और पखूम रात भर जागता रहा और इस पर विचार करता रहा। पहले तो उसके मन में यही विचार आया कि मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर के, मैं तो अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, मुझे तो किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन विचार करते करते सुबह तक उसके मन में ये बात आ गई कि नहीं, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और भी प्राप्तियां करनी चाहिए और धन अधिक कमाना चाहिए, हमारे पास बहुत ज़मीन होनी चाहिए। इस प्रकार के विचार आते ही पखूम ने अपना जो कुछ भी था वो सब समेटा और अपने घर को, खेती बाड़ी को छोड़कर चल पड़ा वो उस राज्य की ओर जहाँ पर ज़मीन फ्री में मिलती थी। और पूछते पूछते वो उस राज्य में पहुँचा और उसने वहाँ जाकर के पूछा कि क्या यहाँ ऐसा है? तो उसको सबने कहा कि हाँ, ऐसा ही है। और उसको एक निश्चित स्थान बताया गया कि कल सुबह तुम उस स्थान पर आना और वहाँ पर पूरे राज्य के लोग इकट्ठे होंगे और तुम जितना दौड़ सको उतना दौड़ना, और शर्त ये होगी कि जितना तुम ज़मीन पर दौड़ोगे उतनी ज़मीन सूर्य अस्त होने से पहले तुमको वापस दौड़ करके आना है। और वापस अगर तुम जितनी ज़मीन पर आए वो सारी ज़मीन तुम्हारी होगी। तो पखूम ने सोचा कि ये तो बड़ा सरल उपाय है कि जितनी ज़मीन पर दौड़ो और वापस उसको दौड़कर कवर करो, वो सारी मेरी हो जाएगी। ये तो कोई कठिन बात नहीं है। और उसके मन में बहुत आनंद आया और उसने सोचा कि कल सुबह ही मैं इस राज्य की बहुत सारी ज़मीन ले लूँगा। रात भर वो सोया नहीं, इतनी उसको अंदर खुशी हो रही थी, आनंद हो रहा था कि आज मैं पखूम एक छोटा सा किसान हूँ और कल शाम को मैं कौन होऊंगा? मैं बहुत बड़ा ज़मींदार होऊंगा, ज़मीन का मालिक बन जाऊंगा। सुबह जल्दी जल्दी वो उठा और उस निश्चित स्थान पर पहुँच गया। उसने अपनी पोटली में थोड़ा सा खाना बांधा और थोड़ा सा पानी भी लिया कि अगर भागते भागते उसे प्यास लगी या भूख लगी तो वो उस भोजन या पानी को ग्रहण कर सके। और उस थैली को
उसने अपने पीठ पे बांधा। सारे राज्य के लोग वहाँ पर एकत्रित हुए और उसकी वो दौड़ शुरू हुई। सुबह सुबह का समय था, उसने दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते उसको रास्ते में प्यास लगी। उसने सोचा कि पानी पी कर के फिर मैं आगे दौड़ूं। तभी उसके मन में दूसरा विचार आया कि मैं पानी पीने में अपना टाइम अगर वेस्ट करूँगा तो थोड़ी सी ज़मीन कम हो जाएगी। जितनी देर मैं पानी पीने में लगाऊंगा उतनी देर में तो मैं कितनी ज़मीन कवर कर सकता हूँ। उसने पानी का विचार छोड़ा और कुछ देर के बाद उसे भूख भी लगी। फिर उसने सोचा कि खाना तो खाना ही होगा, क्योंकि भूखे पेट कैसे मैं भाग सकूँगा। फिर उसके मन में दूसरा विचार आया, पखूम तू खाना खाने में अपना समय बर्बाद मत कर। जितना समय तू खाना खाएगा उतने समय में तू कितनी ज़मीन कवर कर लेगा। इस प्रकार से पखूम भागता रहा। दोपहर का समय सूर्य सिर पर आ गया और उसने सोचा कि अभी दोपहर हो गई है, अब मुझे वापस चलना चाहिए, क्योंकि वापस मैं जितनी ज़मीन दौड़ कर के जाऊँगा वही मेरी होगी। और जैसे ही उसके मन में ये संकल्प आया, उसे जो सामने वाली ज़मीन थी वो ज़्यादा उपजाऊ दिखी। उसने कहा, जितनी मैं ज़मीन तोड़ कर के आया हूँ उससे तो कहीं अच्छी ये ज़मीन है, चलो ये थोड़ी सी और कवर कर लेता हूँ, थोड़ा और दौड़ लेता हूँ। वो थोड़ा और दौड़ा और दौड़ते दौड़ते लगभग 2 बज गए। फिर उसके मन में संकल्प आया कि अब तो 2 बज गए हैं, अब तो वापस चलना ही चाहिए, क्योंकि इतनी ही ज़मीन मुझे सूर्य अस्त होने से पहले वापस कवर करनी है। और ये संकल्प आते उसे फिर जो सामने वाली ज़मीन थी वो उससे भी ज़्यादा उपजाऊ लगी। उसको शाम को 4 बज गए और उसको लगा कि अब तो मुझे किसी भी कीमत पर वापस लौटना ही होगा, नहीं तो मैं ये ज़मीन जितनी मैंने कवर की है वो सब मेरे हाथ से चली जाएगी। और इसी संकल्प के आते वो वापस मुड़ा और बहुत तेज़ी से वापस दौड़ने लगा। उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने ना तो सुबह से पानी पिया था, ना खाना खाया था। वो केवल दौड़ता जा रहा था। लेकिन ये संकल्प आते ही कि नहीं, थोड़ी सी अभी मेहनत की तो बात है, फिर तो ये सारी ज़मीन मेरी ही होनी है। आज शाम को मैं बहुत बड़ा ज़मींदार बन जाऊंगा। इस प्रकार के सपने देखते देखते पखूम दौड़ता रहा, लेकिन आखिर उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि अब उससे चलना भी मुश्किल हो गया। लेकिन उसको कुछ ही दूरी पर गांव के लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे थे, अपने मन को दिलासा देते हुए कि बस कुछ ही दूरी पर ये गांव के लोग खड़े हैं, बस मुझे वहाँ तक ही पहुँचना है। ऐसा कहते कहते मन में सोचते सोचते पखूम थोड़ा दौड़ने लगा। लेकिन अब अंत में उसके शरीर ने जवाब दे दिया और वो वहीं पर गिर गया और मर गया। और गांव वालों ने कहा, आज एक और पागल मर गया। हम सब भी दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? आप सभी थोड़ी देर के लिए अपने मन को एकाग्र कर लें और मैं कुछ विचार आपको दूंगी। उन विचारों पर आप विचार करना, अपने मन में सोचना। शांत कर दें अपने मन को और अपने आप से पूछें कि जब मैं छोटा बच्चा था उस समय मेरा जीवन कैसा था? मेरे जीवन में कितना उमंग, कितना उत्साह, कितनी खुशी थी?
क्या आज मेरे जीवन में वही उमंग, उत्साह और खुशी है? मैंने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया था? मैं क्या पाना चाहती थी? जो मैं पाना चाहती थी, क्या वो मैंने पाया? क्या मैं यही सब कुछ पाना चाहती थी? ये पद, ये पोजीशन, ये घर, ये पोस्ट, ये घर, ये गाड़ी, ये बैंक बैलेंस, क्या यही सब मेरे जीवन का लक्ष्य था? या मेरे जीवन का लक्ष्य एक सुखी और शांत परिवार था? जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, क्या वो मैंने पाया? आज क्या मेरा जीवन उतना ही सुखी, शांत है? मैं क्या चाहती हूँ? क्या मुझे ये बाह्य साधन चाहिए या मुझे आंतरिक सुख शांति चाहिए? खुशहाल परिवार चाहिए? स्वयं से पूछें, मुझे क्या चाहिए? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या था? इस पर थोड़ा सा विचार करें। हम सब जो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं इस सांसारिक प्राप्तियों के लिए, क्या वो सब सांसारिक प्राप्तियां प्राप्त होने के बाद भी मुझे पीस ऑफ माइंड मिलेगा? मेरे गृहस्थ के अंदर, मेरे जीवन के अंदर क्या आनंद आएगा? इस जीवन की दौड़ में दौड़ते दौड़ते हर व्यक्ति अपनी अंतिम यात्रा तक पहुंच जाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि जब उसने ये यात्रा शुरू की थी, उसका लक्ष्य क्या था। शायद चलते चलते हम सभी अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने कुछ अपने अनुभव से बातें शेयर करूंगी, जो मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव की, उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दी और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से मैंने सफलता भी पाई है। तो इसको हम कहते हैं A to Z फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग। क्योंकि हमारे जीवन में आज स्ट्रेस इतना हो गया है कि खुशियाँ तो जैसे हमें विशेष रूप से त्योहार, ओकेजन्स, इन पर मनानी होती हैं। हमारे जीवन में अगर सदा खुशी रहे, सदा हमारे जीवन में उत्सव रहे, सदा हमारे जीवन में उत्साह रहे, तो ज़रूर हमारा जीवन, हमारा परिवार और हमारा समाज स्वर्ग तुल्य बन जाएगा। तो आज मैं आपके साथ A to Z फॉर स्ट्रेस फ्री लिविंग शेयर करती हूँ। सर्वप्रथम A मीन्स एम। एक व्यक्ति जो दार्शनिक रहा यूरोप में, उसने अपने जीवन की 20 वर्ष की आयु में एक लिस्ट बनाई कि मुझे जीवन में क्या क्या चाहिए।
उस लिस्ट के अंदर उसने संसार के सभी साधन लिखे, सभी सुविधाएं लिखी, धन दौलत, मकान, गाड़ी, सब कुछ लिखा। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं थी संसार की जो उसने अपने लिस्ट में न लिखी हो कि मेरे जीवन का लक्ष्य ये सब प्राप्तियां करना है। और वो अपने गुरु के पास गया और अपने गुरु को जाकर के दिखाया कि आप देखिए ये लिस्ट और मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी वस्तु मेरे से छूट गई है। ये मैंने अपने जीवन का गोल बनाया है। गुरु ने जब वो लिस्ट देखी, सारी लिस्ट के ऊपर गुरु ने क्रॉस लगा दिया और अंत में लिखा पीस ऑफ माइंड। हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हमको ये लगता है कि हम ये पोस्ट प्राप्त कर लेंगे, ये पढ़ाई पढ़ लेंगे, इतनी कमाई कर लेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन भगवान हमें सिखाता है कि आप चीज़ों को प्राप्त करके खुशियाँ प्राप्त करने का लक्ष्य बनाने की बजाय खुशी से कार्य करेंगे तो उपलब्धियाँ आपको स्वतः ही प्राप्त होंगी। हमने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया है कि मुझे ये उपलब्धि हो जाए तो मैं खुश होंगी, और भगवान कहते हैं आप खुश होंगे तो आपको उपलब्धियाँ होंगी ही। तो सबसे पहले हम अपने आप से पूछें कि मेरे जीवन का एम क्या है, मेरी एम्बिशंस क्या हैं? क्या ये सब साधन या पीस ऑफ माइंड? और अनुभव कहता है कि पीस ऑफ माइंड से ये सब प्राप्तियाँ हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। शांत मन से आप अनुभव करें, कोई भी कार्य आप शांत मन से करते हैं तो आप ज़रूर उसमें सफल होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, जब वो रिसर्च करते हैं तो वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? एकांत, पीस ऑफ माइंड। तो पीस ऑफ माइंड से वो जो भी रिसर्च करते हैं उसमें सक्सेसफुल होते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरा एम, मेरा एम्बिशन क्या है, वो हम अपना सेट करें। दूसरी बात, बिलीव इन योरसेल्फ। आप सभी ने अरुणिमा सिन्हा का नाम ज़रूर सुना होगा। बहुत से ऐसे हमारे मोटिवेशनल हम सबके सामने आइडल्स हैं, बहुत सारे हैं, जिन्हों के जीवन में ऐसे ऐसे सिचुएशंस आई कि अगर उनके स्थान पर कोई दूसरा होता तो हिम्मत हार के बैठ जाता और अपने ऊपर विश्वास खो देता। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने क्या किया? आप सब जानते हैं उसकी स्टोरी कि दोनों टांगें कटने के बावजूद भी रेल की पटरी पर पूरी रात वो पड़ी रही और क्या स्वप्न देखती रही? एवरेस्ट की चोटी। तो अपने ऊपर निश्चय करें, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है वो जो चाहे सो कर सकता है। इम्पॉसिबल वर्ड मनुष्य के डिक्शनरी में नहीं है। और आप देखेंगे इम्पॉसिबल जब हम शब्द बोलते हैं तो इम्पॉसिबल, पॉसिबल के आगे क्या लगता है? आई एम पॉसिबल। बिलीव इन योरसेल्फ। हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तीसरा, क्रिएटिविटी। आप देखेंगे रूटीन में अगर हमारा एक ही तरह का रूटीन होता है तो धीरे धीरे लाइफ में बोरियत आने लग जाती है।
लेकिन आजकल हम देखते हैं लगभग सभी का एक जैसा ही रूटीन होता है। सुबह उठते हैं, उठते ही देखते हैं दरवाजे पर क्या न्यूज़पेपर आया, और अगर न्यूज़पेपर नहीं आया तो हम क्या करते हैं, हम टीवी खोल लेते हैं, न्यूज़ देखते हैं या मोबाइल फ़ोन उठा लेते हैं। लेकिन साइकियाट्रिस्ट्स बताते हैं कि जब आप सुबह उठते हैं, उठने के लगभग 20 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत रहता है और उस समय आप अपने मन के अंदर जो सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशंस देते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड आपको पूरा दिन कॉन्शियसली हैंडल करता है। तो सबसे पहले सुबह उठते ही हमें अपने मन में कौन सी इन्फॉर्मेशंस देनी चाहिए। आप कोई भी पॉजिटिव थॉट्स पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी इष्ट को मानते हैं, तो आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। हमें याद आता है क्योंकि हम लौकिक में ब्राह्मण परिवार से हैं, तो सवेरे उठते ही हमें ये सिखाया गया था कि सबसे पहले धरती माँ को धन्यवाद करो, पांचों तत्वों को धन्यवाद करो, भगवान को धन्यवाद करो। और हम बचपन से ऐसा ही करते थे। तो हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, अगर सुबह उठते ही हमारी जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशंस हमारे अंदर गई, तो हमारा पूरा दिन उस हिसाब से ही चलेगा। तो लाइफ के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। और चौथा है डिसिप्लिन। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन है तो हम अपनी मर्ज़ी से उठ रहे हैं, हम तो घरों में रह रहे हैं, जब हमारा मन करता है हम सो जाते हैं, जब हमारा मन करता है हम उठते हैं, जब हमारा मन करता है हम खाते हैं। नहीं, डिसिप्लिन्ड लाइफ हमारा नेचर बन जाना चाहिए। मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है। एक बुद्धिस्ट लामा था, उसने एक बार अपने लेक्चर में अपने जीवन का अनुभव बताया कि जब वो मात्र 5 वर्ष का था, 5 वर्ष की आयु में एक रात उसके पिता ने कहा कि कल सुबह 4 बजे एक बैलगाड़ी आएगी, उसमें बैठकर के तुमको जाना है गुरु के आश्रम में शिक्षा लेने के लिए। और जब तुम उस बैलगाड़ी में बैठोगे, तुम्हें पीछे मुड़कर अपनी माँ को भी नहीं देखना है, आँख में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। और गुरु के आश्रम से अगर तुम वापस लौटे तो समझ लेना तुम्हारा इस घर में कोई स्थान नहीं होगा। तो वो बुद्धिस्ट लामा ने अपने लेक्चर में बताया कि मेरे मन में आया ये कैसे क्रूअल पेरेंट्स हैं, इनके मन में ज़रा भी दया भाव नहीं है। तो कहा सुबह 4 बजे बैलगाड़ी आई और मेरे माता पिता ने उस बैलगाड़ी में मुझे बिठाया और हिदायत दी कि आँख से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए और पीछे मुड़कर के भी नहीं देखना है। कहा गुरु के आश्रम में पहुँचा तो गुरु ने कहा, सुबह 7 बजे का समय था, धूप में आंगन में खड़े हो जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुमको यहाँ से हिलना नहीं है। 5 वर्ष का बच्चा, सुबह 7 बजे उसको धूप में खड़ा किया गया और शाम को 5 बजे गुरु ने उसको कहा अब तुम आश्रम के अंदर आ सकते हो। और उस बुद्धिस्ट लामा ने लिखा कि वो दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सब कितने
निर्दयी हैं, क्रूअल हैं, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि अगर आज मैं कुछ हूँ तो उन सब की वजह से हूँ। जो डिसिप्लिन उन सब ने मुझे सिखाया, उस डिसिप्लिन की वजह से ही आज मेरी ये लाइफ है। नेक्स्ट है एनर्जेटिक। हम अपने जीवन में अगर क्रिएटिविटी करते रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, तो हम एनर्जेटिक भी फील करते हैं। अगर हमारे जीवन में वही सब चीज़ें चलती रहें तो जीवन में बोरियत महसूस होती है और हम अपने आप को डल फील करते हैं। तो एनर्जेटिक जितना आप रहेंगे उतना लाइफ के अंदर आपके स्ट्रेस कम होता रहेगा। आज समय की सीमा को देखते हुए आज का सत्र हम यहीं पर ही संपन्न करते हैं। कल इसी के कंटिन्यूएशन में हम आपसे दूसरे सत्र में पुनः मिलेंगे और जो बाकी रह गया है A to Z का वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।